हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 28 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार की जितनी भी एग्जाम्स है वहां पर यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में अश्वमेघ देवी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। अश्वमेघ देवी की बात करें तो ये बिहार में उजियारपुर की पूर्व सांसद है, जिन्हें हाल ही में बिहार में राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा देखिए, इनका जो कार्यकाल है अब 3 साल का होने वाला है, मतलब 2026 तक ये इस पद पर रहने वाली है। इसके अलावा बिहार में राजेंद्र कुमार को बिहार राज्य के अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और बिहार के पूर्व विधायक ललन भुइया को इस आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बात हो गई अनुसूचित जाति आयोग की। बिहार में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में शंभू कुमार सुमन को हाल ही में नियुक्त किया गया है और स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को अनुसूचित जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से पूछा गया था, तो ये अश्वमेघ देवी बनाई गई है। अब देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की बात करें तो पूरे भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, टेलिस्मैन सेबर युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? टेलिस्मैन सेबर युद्धाभ्यास का आयोजन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में यह युद्धाभ्यास शुरू हुआ। इस युद्धाभ्यास में देखिए, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत 11 देशों के 30,000 से ज्यादा सैनिक भाग ले रहे हैं। भारत, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड इस युद्धाभ्यास के ऑब्जर्वर की भूमिका में हैं। यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि टेलिस्मैन सेबर युद्धाभ्यास की शुरुआत पहली बार 2005 में की गई थी। 2005 में सैन्य सहयोग को मजबूत करने और सहयोगी देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस युद्धाभ्यास को 2005 में शुरू किया गया था। इस युद्धाभ्यास के माध्यम से भाग लेने वाले देशों का लक्ष्य क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करना और एकता पर जोर देना है। तो टेलिस्मैन सेबर युद्धाभ्यास का आयोजन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर से कुल कितने पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए? तो हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में घोषणा की है, जिसके तहत देश को 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र प्रदान किए गए हैं। अब बात आती है कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, किसानों को उनकी ज़रूरतों से संबंधित जानकारी प्रदान करना, जैसे उनके खेतों के लिए कौन सा उर्वरक अच्छा है, कौन से बीज बहुत अच्छी उन्नत क्वालिटी के हैं, उर्वरकों के परीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना, उससे संबंधित जानकारियां प्रदान करना इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान दौरे पर भारत के पीएम ने सल्फर लेपित यूरिया का भी शुभारंभ किया है। सल्फर लेपित यूरिया, जिसे यूरिया गोल्ड के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर कर सकता है। यहाँ पर हमारे लिए पीएम किसान समृद्धि केंद्र इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023 की थीम क्या है? पहले तो बात आती है कि इस डे को मनाया कब जाता है। तो पूरे विश्व में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। 2023 में वी आर नॉट वेटिंग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम है। आंसर ए हो जाएगा। हेपेटाइटिस की बात करें तो ये लीवर से संबंधित बीमारी है फ्रेंड्स, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में हर साल काफी सारे लोगों की मृत्यु होती है। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समुचित इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से 2008 में इस डे को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी और 2008 से हर साल 28 जुलाई को
वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जा रहा है। थीम अभी मैंने आपको बताई, वी आर नॉट वेटिंग 2023 में इस डे की थीम है। WHO ने देखिए 2023 के अंत तक इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। लीवर से संबंधित इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। आगे आ जाइए। हाल ही में भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र विषय पर शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ऐसे जो सम्मेलन होते हैं नॉर्मली देखिए नई दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा। भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र पर शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 27-28 जुलाई 2023 को किया गया और इस साल ये इसका तीसरा संस्करण था। 27 जुलाई को इस शिखर सम्मेलन का इनॉग्रेशन भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो इस दौरान देखिए प्रमुख गतिविधियों, क्षेत्रीय मुद्दों और भारतीय रसायनों और पेट्रोकेमिकल के संबंध में आगे की राह पर चर्चा की गई है। तो रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। ओके, यहां तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज में हम भारत के पड़ोसी देश नेपाल को डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है। इसकी कैपिटल काठमांडू है और मुद्रा के रूप में नेपाली रुपया यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। वर्तमान में रामचंद्र पौडेल इस देश के राष्ट्रपति के पद पर हैं और पुष्प कमल दहल प्रचंड इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। पड़ोसी देशों में भारत और चीन इसके पड़ोसी देश है। भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार मतलब 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से टच होती है। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। लुम्बिनी जो कि बुद्ध की जन्मस्थली है और एक यूनेस्को साइट है, नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेपाल के गोरखा 1861 से ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा रहे हैं। अभी भी भारत में गोरखा रेजिमेंट के नाम से नेपाल के गोरखाओं की रेजिमेंट है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिला वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इस स्थान पर सीता माता को समर्पित करते हुए एक विशाल मंदिर भी निर्मित है। तो यह है भारत का पड़ोसी देश नेपाल। याद रखिएगा, कैजुअली छोटे छोटे फैक्ट है और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे आ जाइए। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। इनके पहले RD धानुका बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अब इनके स्थान पर जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में देखिए अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिनमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में धीरज सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट में आलोक अर्थे को नियुक्त किया गया है चीफ जस्टिस के रूप में। गुजरात हाई कोर्ट में सुनीता अग्रवाल को चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के किसी भी हाई कोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल है, जो कि गुजरात हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश है। केरल हाई कोर्ट में आशीष जे देसाई को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो बॉम्बे के साथ साथ इन सभी हाई कोर्ट को याद रखिएगा, देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिले के अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो देखिए हाल ही में नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिले के अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश का YSR जिला रहा है। आंसर ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के YSR जिले को नीति आयोग की आकांक्षी जिले के अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर ओडिशा राज्य का रायगढ़ जिला है और तीसरे स्थान पर इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ राज्य का राजनांदगांव जिला रखा गया है। अब ये जो रैंकिंग है नीति आयोग की,
ये किसी भी जिले में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन स्तर कैसा है, वित्तीय समावेशन किसी जिले का कैसा है और कौशल विकास जैसे अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर तैयार किया जाता है। नीति आयोग की इस डेल्टा रैंकिंग में आंध्र प्रदेश के YSR जिले को पहले स्थान पर रखा गया है। नीति आयोग की बात करें तो इसे नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। 2015 में इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। 1 जनवरी 2015 को अध्यक्ष PM होते हैं। सुमन बेरी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष के पद पर हैं और इस संस्था के CEO के पद पर BVR सुब्रमण्यम है। आगे आइए, टाइफून डोक्सुरी का संबंध किस महासागर से है? टाइफून डोक्सुरी की बात करें तो यह हाल ही में प्रशांत महासागर में आया है फ्रेंड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त तूफान चेतावनी केंद्र के अनुसार तूफान डोक्सुरी को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा गया है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में इस तूफान की शुरुआत हुई है। बुधवार शाम को ही इसने दक्षिण चीन सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में प्रवेश किया था और अब ये लगातार आगे बढ़ रहा है। तो टाइफून डोक्सुरी की बात की गई है। यह प्रशांत महासागर का एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो द रूबरू नाम की मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन गोवा राज्य में किया जाने वाला है। गोवा में देखिए दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू का आयोजन किया जाने वाला है। इस मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की बात करें तो ये पूरे विश्व में पुरुषों के लिए आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे सम्मानीय प्रतियोगिता है। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। गोवा जो कि भारत का एक तटीय राज्य है, इसकी कैपिटल पणजी है। प्रमोद सावंत इस राज्य के वर्तमान में CM के पद पर हैं और PS श्रीधरन पिल्लई इस राज्य के वर्तमान में गवर्नर है। द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, CRPF की स्थापना कब की गई थी? तो CRPF जिसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। हाल ही में 27 जुलाई को इसका 85वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 27 जुलाई 2023 को CRPF का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया है। CRPF भारत सरकार का एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। आगे चलकर आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। वर्तमान में CRPF के महानिदेशक SL थाउसेन हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 28 जुलाई 2023 के हमने सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे लंबा रेल मार्ग पूरे विश्व में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि रशिया में स्थित है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो ये मंगोलिया में स्थित है, गोबी का मरुस्थल। सबसे ठंडा प्रदेश अंटार्कटिका का वोस्टल है। सबसे ऊंची मीनार भारत की कुतुब मीनार है। सबसे ऊंची बिल्डिंग विश्व में बुर्ज खलीफा है। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। इसके बाद सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, जो कि एक विष्णु मंदिर है। सबसे बड़ा म्यूजियम ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित है और सबसे बड़ी लाइब्रेरी कांग्रेस लाइब्रेरी USA में स्थित है। ओके, तो सिंपल सी फैक्ट शीट थी। अब आ जाइए लास्ट डे के जो करंट अफेयर थे, जो कि हमने 27 जुलाई के सेशन में डिस्कस किए थे, उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, नागालैंड राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एस फांगनोन कोन्याक बन गई है। हाल ही में टाटा मोटर्स के नए अध्यक्ष राजेश कन्नन बनाए गए हैं। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। मैंग्रोव संरक्षण दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। देश का पहला गिग वर्कर्स बिल राजस्थान राज्य द्वारा पारित किया गया है। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा
तकनीकी वस्त्रों के लिए मानकों और विनियमों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगे आइए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन कारगिल में खोला गया। लाहिरू थिरिमाने, जो कि श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी है, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और लास्ट है, IMF के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जो कि हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझे थे। यहाँ पर इन्हें हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आप सभी का क्वेश्चन ऑफ द डे है, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यहाँ पर याद रखिएगा, हाईकोर्ट पूछा गया है। हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है, इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।